सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज जी की जय। विद्याशिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। अभी देव वंदना हेतु मंदिर में गया था मैं, और दर्शन करते करते मेरी दृष्टि वेदी की ओर भी गई, और जिस वेदी पे चित्र है किसका, एक घाट पर शेर और गाय दोनों पानी पी रहे हैं। भवांतर का जो वैर होता है वह कब तक रह सकता है। भवांतर का जो वैर होता है वह कब तक रह सकता है। जब तक वीतरागता का दर्शन न हो तब तक तो परस्पर में वैर भाव रह सकता है, किंतु जहाँ पर साम्य भाव का दर्शन होता है वहाँ पर वह भवांतर से आया हुआ वैर और वह क्रूरता समाप्त हो जाती है। किसका ये प्रभाव है? मात्र ज्ञान का प्रभाव नहीं, प्रयोग का प्रभाव है। ज्ञानार्जन तो संसारी प्राणी कर लेता है, किंतु ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाता। और ज्ञान का यदि दुरुपयोग करता है तो इसके लिए गुरुदेव ने कहा था ये प्रज्ञा का अपराध माना जाता है। प्रज्ञापराध बहुत भयानक अपराध माना जाता है। बुद्धि मिली है और उस बुद्धि का, उस ज्ञान का यदि आत्म कल्याण करने के लिए और विश्व कल्याण करने के लिए उसका यदि उपयोग किया जाता है तो आपको बार बार ज्ञान मिल सकता है। बहुत विचित्र परिणमन है संसारी प्राणी का। आगम ग्रंथों को उठा करके देखेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में वह विषय सामने आ सकता है कि जीव के पास ज्ञान है और भिन्न भिन्न पर्यायों में वह चला जाता है। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक। असंगी का अर्थ जिसके पास मन नहीं है, कान तो है, वह ध्वनि को सुन लेता है, किंतु उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मीनिंग है, इसका ज्ञान उसे नहीं हो सकता। तो इस प्रकार एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जीव का जो परिणमन है उसके सामने कितने भी आप संबोधन दे दो उसका कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। और एक संगी पंचेंद्रिय वह माना जाता है जिसके पास हिताहित का ज्ञान बोध प्राप्त हो सकता है, होता है। इसके बाद भी वह संगी पंचेंद्रिय जीव जब ज्ञान का दुरुपयोग करता है तो उसको
विचार विमर्श करने के लिए मन नहीं मिलेगा। सोचो, विचार करो। एक सैद्धांतिक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। जो स्वाध्याय करते हैं उनके लिए तो वो बात समझ में आ सकती है। एक संगी है जीव और वह ऐसा कुछ पापमय परिणाम उसने कर लिया, वह असंगी पर्याय को प्राप्त हो गया। और वह असंगी पर्याय को प्राप्त करके पुनः यदि संगी बनना चाहें तो वह अंतर्मुहूर्त के पश्चात पुनः वह संगीपने को प्राप्त कर सकता है। किंतु मैक्सिमम काल तक कब तक वह असंगी से असंगी पर्याय को ही प्राप्त करता चला जाएगा, इसका वर्णन आया है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक वह असंगी पर्याय को ही प्राप्त करेगा। उसको बुद्धि नहीं मिलेगी, मन नहीं मिलेगा, क्योंकि मन का दुरुपयोग का यह परिणाम है। इसी को बोलते हैं प्रज्ञा अपराध। भयंकर रूप है। पुण्य के उदय में सामग्री मिलती है, किंतु उसका वो मूल्य नहीं आंक पाता, इसलिए वह विषयों में उसका उपयोग कर लेता है। दुरुपयोग इसी को बोलते हैं। तो उसका संसार में पतन ही पतन है। और साम्य भाव का दर्शन जब कर लेता है तो बुद्धि ठिकाने पर आती है। वह भव भवांतर से आया हुआ जो वैर है, जो क्रूर वृत्ति है, वह सब एक साथ शांत हो जाती है। समोषण में एक कोठी पशुओं के लिए भी है और एक स्थान पर वह नेवला भी है, सर्प भी है, बिल्ली भी है और सब है वहाँ पर। गाय भी है और शेर भी है, सब एक स्थान पर बैठे हैं। पशु और पक्षी गाय को अब भीति नहीं होती, क्योंकि प्रभु विराजमान है और प्रभु के चरणों में डर किस बात को लेकर के होगा, नहीं होता। ये अभयदान इसी को बोलते हैं। हाँ, दानांतराय का कर्म का अत्यंत क्षय हो जाता है तो अनंत दान देने की क्षमता उनके अंदर आती है। इसको बोलते हैं अभय दान। जैसे आप लोग भजन में बोलते हैं ना, मैं हूं ना, इसका अर्थ क्या है? वो मैं हूं ना का अर्थ इतना ही पर्याप्त है। वह डिप्रेशन में यदि आया है मान लो, तो वह पुनः डिप्रेशन समाप्त हो सकता है। आहार दान अलग है, औषध दान अलग है और ये अभयदान अलग है। वस्तुतः मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें आप स्कूल भेज देते हैं, किंतु यदि परीक्षा में अंक कम आ जाता है तो वो डिप्रेशन में आता है। डिप्रेशन में क्यों आता है क्या पता, हम माता पिता डांटेंगे क्या, इसके कारण वह डरता है। उसको अभयदान देना चाहिए, कायदे से देखा जाए। शोषण किसी का तीव्र रहता है, किसी का मंद रहता है। हर व्यक्ति अकलंक नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। अकलंक स्वामी को एक ही बार में सब याद हो जाता था। इसी को क्षिप्र ज्ञान बोलते हैं कि किसी को क्षिप्र ज्ञान नहीं, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार समझाने के उपरांत भी मान लो वह बात समझ में नहीं आती है। कोई बाधा नहीं, बार बार प्रयत्न करते रहिए। निरंतर पुरुषार्थ करने से कालांतर में वह जो विषय है
वह हासिल हो जाता है। इसलिए आहार दान तो सब लोग देते हैं, अभय दान भी देने का पुरुषार्थ करो आप। और अभय दान के प्रसंग में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट किया है, उसको पढ़िए थोड़ा बहुत है। क्या आया उसमें? शेर और शूकर का उदाहरण उन्होंने दिया है। एक मुनि महाराज गुफा में जा रहे हैं ध्यान करने के लिए। वहाँ जा करके ध्यानस्थ हो जाते हैं और उसको देखा था शेर ने। गुफा में जाते हुए मुनि महाराज को देखा तो उसने सोचा कि अब ठीक है, हमारा काम बन जाएगा है भक्षण करने के लिए। किंतु उसी समय शूकर ने भी देख लिया था और शूकर अब कमर कस रहा है। वो छलांग मार करके उससे भी पहले आकर के गुफा के द्वार पर बैठ गया, गेट के पर। और वह कह रहा है किसके लिए? शेर के लिए, नो परमिशन, नो एंट्री, भीतर तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम संभव ही नहीं तुम भीतर प्रवेश कर सको। अब सोचो, दोनों में संघर्ष हो रहा है और शेर भक्षण करने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है और शूकर जो है उसको रोक रहा है। आपस में इतना संघर्ष हो जाता है, उस संघर्ष में दोनों का अवसान हो जाता है। सोचो, शेर अधोगति का पात्र बन रहा है और शूकर स्वर्ग जा रहा है। दोनों में तो संघर्ष हो गया और संघर्ष के साथ उस युद्ध में वो दोनों मरण को प्राप्त हुए। संभव है, आप कह सकते हैं महाराज दोनों संक्लेश के साथ मरण को प्राप्त हुए हैं, इसलिए दोनों का पतन होना चाहिए। नहीं, ये संघर्ष के पीछे उद्देश्य क्या है? शेर का और शूकर का जो उद्देश्य है वो जमीन आसमान को लेकर के अंतर देखने को मिल रहा है। कहने के लिए तो आपको ये दिख रहा है कि दोनों संक्लेश के साथ ये संघर्ष कर रहे हैं, दोनों का पतन होना चाहिए। नहीं, किंतु शूकर के मन में ये भाव है मेरे प्राण चले जाएं, ये तो अनंत बार मरण और जन्म हो रहा है, इससे हमें प्रयोजन नहीं, प्राण मिल जाएंगे, हमें इससे क्या लेना देना। किंतु मुनि महाराज की रक्षा का भाव, इसको बोलते हैं अभय दान। है कोई व्यक्ति, बहुत कठिन है ये, कठिन तो पेपर है लेकिन उसमें उत्तीर्ण हो। और सोचो, पशु होकर के उत्तीर्ण हो रहा है, उसको भय नहीं मृत्यु से। मृत्यु से जिसको भय नहीं है उसको न व्याघ्र से भय है, न अजगर से भय है, न और किसी से भय है। वो सीधा युद्ध में प्रवेश कर सकता है। काय का भय है? जिसको मृत्यु से भय है वो हमेशा बचने का प्रयास करता है। किंतु शूकर सोचता है कि नहीं, एक मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग होने को है, इसलिए मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक उनके ऊपर उपसर्ग आने नहीं दूंगा, और दोनों का अंत हो जाता है। इतनी सी कहानी है। विस्तार पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लीजिए कि वस्तुतः पशु पर्याय में भी कितने धर्म के प्रति, अहिंसा के प्रति जो निष्ठा है,
अद्भुत है वह निष्ठा। किसने उसको उपदेश दिया था? माइक लगा करके है? यहाँ पर कहना पड़ रहा है समय पर आने का कष्ट करे। अच्छा, आपको आने में भी कष्ट हो रहा है, हाँ? क्यों? मनोरंजन कर रहा हूं, अन्यथा न ले। होता ऐसा है, हाँ? कुछ लोग बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं और जिनवानी हुई नहीं और प्रवचन समाप्त हुआ और उठ जाते हैं। सोचो निष्ठा कैसी होती होगी पशु पर्याय में। ये शोखर का उदाहरण भी मिलता है, मेंढक का भी उदाहरण मिलता है, चांडाल का भी उदाहरण मिलता है। ये सब क्या है? ये इसको आप पढ़ने का प्रयास करिए। आप मानव हैं और मानव की खोपड़ी और पशु की खोपड़ी में कितना अंतर देखने को मिल रहा है। इस मनुष्य पर्याय से जब मुक्ति मिल सकती है तो इस पर्याय का सदुपयोग करिए। और आप कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ, 5-6 दिन ही हुए हैं। प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ आपके धर्म के प्रति और जिनालय के प्रति जो निष्ठा है वह बिल्कुल उमड़ करके बाहर आ रही है। हाँ। बहुत ये कम अवसर ऐसा देखने को मिलता है। स्वयं पुरुषार्थ के माध्यम से वित्त का अर्जन करता है, किंतु चाहे तो वह अपने विषयों में उसका व्यय कर सकता है, किंतु मोह जिसका ढीला पड़ गया तो वो सोचता है कि और कमा लेंगे, लेकिन इसको तो बिल्कुल सेपरेट रखेंगे जिनालय के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी हमने देखा है कि खूब प्रयास करके पैसा एकत्रित करते हैं, गुल्लक में डालते हैं और फिर बाद में जा करके वह जिनालय में उसको समर्पित करते हैं। इसको बोलते हैं संस्कार। बच्चों के ऊपर संस्कार आते हैं और संस्कार देने वाले के ऊपर संस्कार होंगे तभी तो आ रहे हैं। बहुत कठिन होता है। पशु पर्याय में भी जन्मजात वैर होते हुए भी प्रभु का दर्शन करते ही समोसन में वह भवांतर का वैर और वह क्रूरता सब समाप्त हो जाती है। आपस में आप संघर्ष करते हो, संघर्ष यदि मान लो उससे बचना है तो संघर्ष करने के अपेक्षा प्रभु के चरणों में पहुंच जाओ तो अपने आप ही संघर्ष दूर होता है। हाँ, क्या ये वैर क्या वस्तु है? लेकिन ये बात समझ में नहीं आती ना। जब क्षायिक सम्य दृष्टि चक्रवर्ती को बात समझ में नहीं आई है, 3 युद्धों में तो वो हार गया, इसके बाद भी उसको बुद्धि ठिकाने पर नहीं आ रही है। क्षायिक सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञानी है और उसको ये ज्ञात नहीं है क्या चक्र चलाने का भाव कर रहा है, जबकि वह चक्र का प्रभाव अपने परिवार वालों के ऊपर नहीं पड़ सकता। लेकिन बुद्धि, किसी ने कहा कि महाराज चक्रवर्ती ने जो चक्र चलाया है वो अबुद्धि पूर्वक चलाया है। अच्छा, अबुद्धि पूर्वक का अर्थ क्या? उसके पास बुद्धि नहीं थी, इसी का नाम अबुद्धि। बुद्धि काम नहीं कर पा रही है। 3 युद्धों में बिल्कुल हारने के उपरांत भी वह तिलमिला उठा और वह अपने अनुज बाहुबली के ऊपर चक्र चलाने का भाव किया, किंतु चक्र चला नहीं। वह परिक्रमा दे करके वह पुनः वापिस भरत के पास ही आया है। बात अलग, क्योंकि चक्रवर्ती उसी को बनना है ना, समस्या ये है। लेकिन होता है ये,
अपने भाई के ऊपर भी क्योंकि इंसल्ट हो गया ना, 3 युद्धों में हार गया, दृष्टि युद्ध उसमें भी, और मल युद्ध और जल युद्ध, इन तीनों में हार गए। मल युद्ध में तो बाहुबली ने आसमान दिखाया चक्रवर्ती को, वह नीचे छोड़ देता तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं छोड़ा उन्होंने कि ठीक है हार तो होगी। जो अनीति का सहारा लेता है तो उसको हार ही जाता है। इसके उपरांत भी बाहुबली ने सोचा ये हार जीत तो अनंत काल से हम करते आ रहे हैं परस्पर में, वस्तुतः यदि युद्ध करना है तो कर्मों से युद्ध करना है, और वह निकल पड़े, दीक्षित हो गए। और वृषभनाथ भगवान के निर्वाण के पहले ही वो मुक्त हो गए। कौन? अनुजय, बाहुबली। सोचो विचार करो, ऐसा होता है। इसलिए ये समूह शरण में कैसा वातावरण होता होगा, बिल्कुल अपलक देख रहे हैं प्रभु को। उनको देखने के उपरांत अन्यत्र अब देखने का भाव नहीं होता। ये भक्तांबर पढ़िए आप है। हाँ, भवंतम दृष्ट्वा अनिमेष विलोकनीयम, भवंतम दृष्ट्वा अन्यत्र जनस्य चक्षु तोषम न उपयाति। हाँ, भगवान आपके दर्शन करने के उपरांत इन आंखों में अब कोई इच्छा नहीं रहेगी कि दूसरे वस्तु को भी हम देख लें। किंतु ऐसा होता है? सुनो सुनो, ये तो ठीक है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि संसारी प्राणी को राग छूटता नहीं है। भगवान के दर्शन, भगवान की पूजन अर्चन करने के बाद भी वह टेलीविजन के सामने जो देखने का भाव करता है, वो समय यह कारिका, यह जो पंक्ति याद आनी चाहिए, लेकिन वो समय नहीं आता महाराज। फिर किस समय आता? भगवान के सामने आता है। भगवान को हम सुना रहे हैं क्या? किसको सुनाना चाहो, भगवान सुनते नहीं। न किसी को आशीर्वाद देते, न बोलते हैं। वस्तुतः ये प्रैक्टिकल रूप है। इसका अर्थ हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप भक्तांबर का पाठ करना ही छोड़ दो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। किंतु इस प्रकार स्तुति स्तोत्र का पाठ करते हुए जब अवसर आता है राग के क्षेत्र में, उस समय आपको राग कम कर देना चाहिए। ये राग आग दहे सदा, ये ताते, ये सब वो समामृत से ये उपदेश चल रहा है। सेवन स्वयं करें तो ज्यादा अच्छा है। वो होता नहीं है। उपदेश अलग वस्तु, किंतु पढ़ करके उसको अपने जीवन में उतारने के लिए अवसर देना चाहिए। आपका समय हो गया है, 10 बज गया है, क्योंकि विलंब से आया था। कभी भी स्टार्ट करो, बंद करने का समय तो निश्चित है। इसमें क्या दिक्कत है? और देखेंगे, क्योंकि एक एक दो दो दृष्टांत दे दिए ना आपके सामने। शुकर का भी दृष्टांत दे दिया अभय दान के प्रसंग में, चक्रवर्ती का भी दृष्टांत सुन रहे हैं। और क्या सुनना चाहो? बहुत सुनते सुनते युग निकल गए। अब कुछ करना है, करने का अवसर है, आप कर रहे हैं, हमें प्रसन्नता है। सीधी सीधी बात है। दुकान अच्छी चल रही है हमारी मतलब गुरुदेव की, क्योंकि उन्हीं के संगस्थ हूं मैं। क्या उन्होंने विश्व को दिया है? अद्भुत दिया उन्होंने।
अकेले एकाकी होकर के निकल गए। आगे पीछे कोई भी नहीं थे उनके साथ, और अकेले निकल गए, कड़ गए। और दीक्षित हो गए। कोई भी साथी संगाती नहीं। मुझे विस्मय होता है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का दर्शन हमने भी किया है। आचार्य श्री की जब दीक्षा हो गई सन 68 में, दीक्षा के उपरांत लगभग 20 दिन के उपरांत उनके चरण सानिध्य को प्राप्त किया, दर्शन किए। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वृद्धावस्था में थे, और 2-3 क्षुल्लक थे, एक ऐलक थे, और छोटा सा संघ था। और आचार्य महाराज केवल 22 साल की उम्र उनकी। उनके साथ कौन बोलने वाले हैं? वृद्ध व्यक्ति के साथ उनका क्या तालमेल होगा, आप सोचो, विचार करो। और वो भी सुनते थे आचार्य महाराज के मुख से कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज लगभग 75-80 को छूने वाले थे, वृद्धावस्था थी, धीरे धीरे बोलते थे, और वो भी मारवाड़ी में बोलते थे, बताते। अब आचार्य महाराज को न मारवाड़ी आती है, न हिंदी आती है? कन्नड़ भाषा भाषी, और छोटा सा संघ, किसके सामने अपने भाव रखेंगे, कैसे अध्ययन होगा, क्या होगा? 3 साल के अंदर मात्र दीक्षित होने के लिए 11 महीने लगे, केवल टोटल 11 महीने के अंदर दिगंबरी दीक्षा हो गई उनकी। 20 साल की उम्र में छोड़ दिया संसार को, और केवल 1 साल आचार्य देशभूषण जी के संग में रहे, और आचार्य ज्ञान सागर जी के संग में मात्र 11 महीने रहे। 11 महीने में ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। कैसा उन्होंने परखा होगा इनको, अद्भुत है योग्यता इनकी। कई लोगों ने सोचा, सुनते हैं कि महाराज आप दीक्षित कर रहे हैं इनके लिए, बहुत यंग एज में है, युवा अवस्था है, कम से कम इनको आप शुल्क आदि क्रम से दे दो। तो उन्होंने कहा, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, ये तुम्हारा विषय नहीं, हमने परख लिया है। यदि आप रोकने का प्रयास करते हो, मैं देऊं अथवा न देऊं, यह स्वयं जंगल में जाकर के ले लेगा। कौन रोक सकता है? किसी वैरागी को कोई रोकने वाला थोड़ी। वैराग्य हो गया, इन्हें हो गया। इसलिए उन्होंने तत्काल मन बना करके डायरेक्ट जैनेश्वरी उन्होंने दीक्षा दे दी। सोचो, विचार करो, है? और आज माहौल देखो कैसा दिख रहा है। ये सारा गुरुदेव ने जो किया है, जो पुरुषार्थ, वह न भूतो न भविष्यति है। इसलिए जो भी उन्होंने प्रकाश दिया है, उस प्रकाश में हमें आत्म तत्व का अवलोकन करने का अवसर मिल रहा है, बुद्धि मिली है। और इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि भविष्य में इस प्रकार के उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले जो साधक होते हैं, उनका दर्शन बहुत कठिन है। इसलिए आस्था का विषय है। भले ही जब तक रहें तब तक हम लोगों ने इन आँखों से दर्शन किए, किंतु अब जो दर्शन करेंगे निरंतर मन के माध्यम से, स्मरण करके निरंतर दर्शन करते रह सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। और वो जो चाहते थे वो होता चला जाएगा। उनकी और क्या भावना, और कोई भावना नहीं। निरंतर जो भव्य जीव है, इस मोक्ष पथ पर आरूढ़ होकर के आत्मा का ध्यान करता रहे, और जगह जगह इस प्रकार के
जो जनालय आदि हैं ये बनते रहें और यह परंपरा मोक्ष मार्ग की परंपरा पंचम काल के अंत तक यह निरंतर यह मार्ग बना रहे, सुरक्षित रहे, इसके माध्यम से प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे, इस भावना को लेकर के उन्होंने पुरुषार्थ किया था। हमें ज़्यादा पुरुषार्थ करने की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो कुछ करना था उन्होंने पथ प्रदर्शन उनके द्वारा हो चुका है और उस पथ पर चलने की आवश्यकता है। हमें पथ का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल व्यवस्थित करके गए हैं, हमें व्यवस्थित चलने की आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं महाराज अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो उन्होंने कहा, जो दिखाया है, उस पर हमें चलने की देरी है। अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुरूप आप चलने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मनिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पथ के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का
पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंचकल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंचकल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियम सार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।